सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर दरा कोटला गांव में एक पीड़ित परिवार ने दबंगों के डर से डीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे और विरोध करने व मारपीट व पथराव करते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित के अनुसार घर और वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज परिवार ने सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मोहम्मद, क्या पूरा मामला है? मोहम्मद हनीफ हसन। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यह है जी, मेरी दादा ही लाई जमीन थी जी। मेरे बाप और मेरा चाचा दो भाई थे सर। तो ये मेरे बाप ने औरत कर ली थी। तो मेरे दादा ने कहा था जी, बाबा ने कहने लगा, भाई मैं जो है अपनी जमीन जो है तुझे तो देता नहीं मैं, भाई तूने औरत कर ली, मैं तेरा एक लड़का गोद हारा अपने में रख लूँगा, इसे मैं दे दूंगा भाई जितना मेरे पे बनेगा। साहब मैंने 25 साल सेवा करी दादा की, उसमें ही मैं रहा, उसी में मेरी शादी हुई। साहब उनने मुझे थोड़ी जगह दी, इसमें जगह दी थी 17-20 से है जी। उसमें तो कुछ उन्हें दी थी, कुछ मुझे दी थी उसमें, जिसमें एक बैठक भी है। तो कुछ मत में रह रहे, साहब बैठक वहाँ मेरी पर थी। साहब मैं उसमें रहता चला आ रहा। उन लोगों ने बेईमानना दिल में आ गया, सब भी खा के 12 बीघे जमीन खेत की थी साहब, और उन्होंने अपने नाम करने किस तरह करवा के दादा वो उन्होंने बेच ली थी साहब। मुझे उस मतलब जो हिस्सा है उसे मेरे पता छीनना चाह रहे थे। एक साल होएगा उन्होंने फिर मुझे मारा, उन तो मुझे हटाने को चाहा, मैं हटा नहीं था साहब। फिर पुलिस थाने हुए साहब, मेरे चोट चाट भी मार दी, मेरा मेडिकल नहीं आता, मेरे पे झूठे 2-3 मुकदमे वैसे लगा दिए थे और मेरे पर 9 टांगे मेरे सिर में भी आए थे। इसमें बारी मारी थी मेरे सिर में उसके लमडे अब्बुल हसन ने। अरे मेरा हाथ भी तोड़ा था देखो मुझे। तो साहब मैं तो चला एक तरफ होएगा था, फिर मैं आया था उसमें रहने लगा था, टेम्पो भी खड़ा कर रहा था। यहाँ नु बैठे साहब, 1 तारीख से हम फिर छेद मार कर रहे, मार पीट हो रही घर पर साहब। हम घर जाने को चाह रहे थे, घर उन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। हमने वंत चोट खा के अस्पताल में लमडे के मेडिकल कराना आए थे। पहले तो चिट्ठी नहीं दे रहे थे थाने वाले, फिर चिट भी मिली। फिर साहब हम यहाँ आए, आन के अपनी वो मेडिकल करवा, बच्चे का एडमिट रहा हो। इसकी छाती पर इंटा थी, पसली पर चोट आई हुई, दिल के अंदर भी कमी है, ECG भी होनी इसकी। तो साहब भी बनता, फिर हमने घर जाने को सोचा था, भाई घर चलो। तो घर साहब हम गए, वहां से घरवाली को भेजिए तो बच्चों को भेजा छोटे वाले को, तो इन पर जाते तो इन्हें पथराव कर दिया। तो साहब हमने फिर एक थाने में फोन करा, पुलिस नहीं गई। फिर 112 पे लाई इन्होंने, अरे जी हमें अंदर काट दो, हम फिर फंस गया, आने के हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो 112 वालों ने इन्हें काट के बाहर कर दिया गो। तो फिर ये अस्पताल ही आ गए थे। फिर हम अस्पताल में आने का हमने SSP गए, कई जगह दरखास्त गई जी, कोई कार्रवाई थाने में सर दरखास्त गई हुई। फिर हमने DJP को भी दी, DIG को भी दी, AG को भी दी, सारे कई मारी में हमारी सारी एप्लीकेशन आज तक की मैं सारी एप्लीकेशन अभी पता नहीं कहाँ गई जी। और जी हमारी ना कोई सुनवाई हुई। अरे हम जो है ना जी परेशान हुए, घर बढ़न नहीं दिए साहब। हम भी यहाँ आड़ के बैठे DM जी के यहाँ, DM के यहाँ। आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में मामला चल रहा है जी हमारा 1 साल से। उसमें जिसके भी हक में हो जाएगी वो रख लो, हमें कोई इतराज नहीं है। जिसे अदालत दे देगी हम उस पर भी राजी है। उसमें कभी निर्माण करा, कभी काट गिरा, कभी भैंस बांधना आड़ के। कितने दिन से गांव में नहीं जा पा रहे? गाँव में 4 दिन हो गए पूरे, हम लोग भूखे प्यासे। कोई मदद नहीं कर चाह रहे? हम ये चाह रहे पर साधन देहात को थोड़ी तो हमें ले जाने के लिए साहब, वहाँ तो कहीं मेरी जान ले भारी गेल ऐसा हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। छोड़ो, हमें कोई दूसरा थाना ले जाओ और जांच भी करो। हमारा टेम्पो भी टूटा पड़ा, हमारी रिक्शा टूटा पड़ा, हमारी सब घर बाहर में रोडे ही रोड़ा पड़ा था। एक औरत घर में है, 2 में हमें धमकी दे कुआड़ हला में, अगर जो बहन चौथ बाहर निकलेगी इतने गोली मार देंगे। बुरा कह रहा है ये बिल का अब्बल माफिया है साहब। विवाद जो है जमीन का ही है, विवाद है और अब्बल माफिया है साहब। उस पर 3 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जाली नोट SP बबलू ने पकड़े थे। माफिया पहले से भी चला, कई केस उस पर देहरादून के भी है साहब। बहुत दमंग आदमी है, माफिया है साहब, मार सके हमने कई दिन हो गए। हमने इससे पहले भी 19 तारीख को दरखास्त दी थी साहब, उनकी प्लानिंग बढ़ गई, हमें इंतजार तक ले जाओ।